नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 23 में स्वागत है। दोस्तों ये जो एपिसोड है ये एक सीरीज का हिस्सा है। इस सीरीज में हम लोग सनातन धर्म के जो 4 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, इनका हम गहराई से अर्थ समझ रहे हैं। हमने एपिसोड नंबर 21 में अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लिया था। इस एपिसोड में हम लोग तत्त्वमसि का अर्थ गहराई में जानेंगे। दोस्तों ये जो एपिसोड है, आज का एपिसोड, इसको देवगंगे.in स्टोर्स ने स्पॉन्सर किया है। हम उनको धन्यवाद करते हैं। उनके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तत्त्वमसि महावाक्य छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय से लिया गया है और ये महामंत्र सनातन धर्म के जितने भी वैदांतिक विचारधाराएं हुई हैं उनके लिए एक प्रमुख मंत्र रहा है। अगर आपने केरल में स्थित विश्व प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिर को देखा है तो उसके प्रवेश द्वार पे आपने तत्त्वमसि लिखा हुआ देखा होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि शबरीमाला मंदिर के मुख्य द्वार जो है, जहाँ पर 18 स्टेप्स की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से उन्हीं श्रद्धालुओं को जाने दिया जाता है जो 41 दिन का व्रत रखते हैं। और इन 41 दिनों में इन श्रद्धालुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जमीन में सोना होता है, दिन में 2 बार नहाना है, 2 बार पूजा करनी है, मांसाहार से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है, किसी भी प्रकार के शारीरिक सुख से दूर रहना है। और इसके बाद जब ये 41 दिन का व्रत पूरा होता है, जो कि यूजली आपको मकर संक्रांति के दिन ये देखने को मिलता है, 14 जनवरी को ये व्रत पूरा होता है, तो उस दिन फिर ये श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश पाते हैं। और जब ये 18 स्टेप्स की सीढ़ी चढ़कर मंदिर में घुसने लगते हैं, तब उनकी आंखों के सामने तत्त्वमसि लिखा हुआ दिखता है, जिसका मतलब होता है कि वो तुम हो, मतलब वो परम सत्य अनंत ब्रह्म तुम हो। अभी ऐसा क्यों लिखा गया है, तत्त्वमसि ही क्यों लिखा गया, ये आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा, जब आपको तत्त्वमसि का अर्थ गहराई में समझ में आ जाएगा। दोस्तों तत्त्वमसि का अर्थ सनातन धर्म की जो वैदांतिक जितनी भी विचारधाराएं हैं, चाहे वो अद्वैत हो, विशिष्ट अद्वैत हो, शुद्ध अद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, द्वैत हो, या फिर अचिंत भेदाभेद, जितनी भी विचारधाराएं हैं उन्होंने अलग अलग निकाला है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो तत्त्वमसि मंत्र है, इसके आधार पर ये विचारधाराएं फली फूली हैं और उन्होंने आकार लिया है। लेकिन इस मंत्र के अर्थ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये मंत्र किसने, कब और किस संदर्भ में बोला है। दोस्तों छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में एक ऋषि उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु की कथा आती है। जब श्वेतकेतु एक छोटा बालक था तो उसके पिता को लगता है कि उसका मन वेदों के पठन पाठन में नहीं लगता है, इसलिए वो घबरा जाते हैं। ऋषि उद्दालक को लगता है कि अगर बेटा वेदों को नहीं पढ़ेगा तो ब्राह्मण परंपरा से दूर चला जाएगा, इसलिए घबरा कर वो उससे आग्रह करते हैं कि बेटे गंभीरता से वेदों को पढ़ो और जरूरत पड़े तो एक अच्छे गुरु का सानिध्य ले लो। जब बेटा ये बात सुनता है तो अपने पिता की आज्ञा मानकर वो अगले 10-12 सालों के लिए घर को छोड़ देता है और उसके बाद एक गुरु के सानिध्य में वेदों को गंभीरता से पढ़ना शुरू कर देता है। जब 10-12 साल बीत जाते हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता है तो फिर वो घर को लौटकर अपने पिता के पास चला आता है। लेकिन जब इस बार वो घर आता है तो कुछ बदला बदला सा लग रहा होता है और बहुत दिन नहीं हुआ होता है, उसके पहले ही ऋषि उद्दालक जान जाते हैं कि बच्चे को ज्ञान का घमंड हो गया है। मतलब उसको ये लगने लगा है कि उसने सब कुछ पढ़ लिया है, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो इसलिए ऋषि उद्दालक श्वेतकेतु को एक बार अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने सारी पढ़ाई कर ली, पर क्या उस वस्तु के बारे में पढ़ा जिसको जान लेने के बाद जगत की हर चीज के बारे में तुम जान जाओगे। तो श्वेतकेतु को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप बहुत इलॉजिकल बात कर रहे हैं, ऐसी तो कोई चीज पढ़ाई भी नहीं गई और ऐसी कोई चीज होती भी नहीं है। तो उसके पिता कहते हैं क्यों, तुमने नहीं देखा है कुम्हार के बाहर जो मिट्टी रखी है, अगर तुम उस मिट्टी के बारे में सब कुछ जान जाओगे तो कुम्हार अपने जीवन में कुछ भी बनाएगा तो तुम उसको सदैव पहचान लोगे। ऐसे अगर तुमने सुनार के यहाँ सोने को देखा हो और सोने पर तुमने ज्ञान अर्जित कर लिया हो, सोने की तुम्हें परख हो गई हो, तो जितने भी आभूषण बनाएगा तुम आसानी से उसको भी पहचान लोगे कि सब कुछ सोना ही है। इसी तरह ब्रह्म का भी एक ज्ञान होता है। अगर तुम ब्रह्म के विषय में सब कुछ जान जाओगे तो इस जगत में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो तुम आसानी से पहचान लोगे, क्योंकि हर चीज में ब्रह्म है और तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है। और यहीं पर उन्होंने बोला था ऋषि उद्दालक ने कि तत्त्वमसि, वो तुम हो, वो ब्रह्म तुम हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो को देवगंगे.in स्टोर्स ने स्पॉन्सर किया है। दोस्तों देवगंगे स्टोर्स भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के लकड़ी की बनी हुई 3D रेप्लिकास बनाते हैं, जिनको आप घर पर सजा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मंदिर टोटली हैंडक्राफ्टेड है और बहुत अच्छी क्वालिटी की पाइन वुड से बनाए गए हैं और आपको बद्रीनाथ मंदिर से लेकर केदारनाथ मंदिर तक सभी प्रमुख मंदिर खरीदने को मिल जाएंगे। अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ है श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर का, जिसको मैंने भी मंगाया है। अगर आपको ये सब मंदिर खरीदने हैं तो आप देवगंगे.in स्टोर पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। दोस्तों रामनवमी शीघ्र ही आने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग श्री राम मंदिर को अपने घर पर जरूर मंगवाएं। मैंने स्टोर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, स्टोर को जरूर विजिट करें। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तत्त्वमसि का अर्थ समझते हैं।
दोस्तों तत्वम असि में तत् और त्वम इन दो शब्दों पर वेदांत की अलग अलग विचारधाराओं ने अलग अलग तरह से मंथन किया है। सबसे पहले हम अद्वैत दर्शन का देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इसको आगे बढ़ाया है। और चूंकि अद्वैत दर्शन में आदि शंकराचार्य जी सबसे प्रमुख आचार्य हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था, तो उनके चिंतन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। उन्होंने तत्वम असि में तत् को ब्रह्म बोला है। उन्होंने बोला ये ब्रह्म वो है जो एब्सोल्यूट कॉज ऑफ यूनिवर्स है, और उसके बाद त्वम को उन्होंने जीव माना है। तो उन्होंने बोला है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। ब्रह्म कौन? एब्सोल्यूट कॉज ऑफ यूनिवर्स। तो उनका मानना है कि इन दोनों में रत्ती मात्र भी अंतर नहीं है, दोनों का स्वरूप सेम है, मतलब जीवात्मा और परमात्मा एक एब्सोल्यूट इक्वालिटी में है। पर इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉज ऑफ यूनिवर्स को समझना पड़ेगा कि आदि शंकराचार्य ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों किसी भी क्रिएशन के दो कॉज होते हैं, एक मटेरियल कॉज होता है और एक इंस्ट्रूमेंटल कॉज होता है। जैसे कि जब घड़ा बनता है तो घड़े के बनने के लिए दो चीज चाहिए, एक मिट्टी चाहिए और फिर एक कुम्हार चाहिए जो उस मिट्टी से घड़ा बनाए। तो मिट्टी क्या होती है? मिट्टी मटेरियल है, इसलिए उसको मटेरियल कॉज बोला जाता है। और जो कुम्हार है, चूंकि वो डिजायर कर रहा है, उसकी इच्छा से घड़ा बन रहा है, इसलिए उसको इंस्ट्रूमेंटल कॉज बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म को उन्होंने एब्सोल्यूट कॉज ऑफ यूनिवर्स बोला है, मतलब वो एब्सोल्यूट कॉज है, मतलब वो मटेरियल कॉज भी है और इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आदि शंकराचार्य जी? तो उन्होंने दो प्रमुख बिंदुओं को उठाया ऋषि उद्दालक और श्वेत केतु की कथा से। अब वो दो मुख्य बिंदु क्या हैं? सबसे पहले ये कथा छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में आती है और 6.2.1 से लेकर आगे 6.2.3 तक इस कथा में ये बताया गया है। मतलब ऋषि उद्दालक अपने बेटे श्वेत केतु को बताते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, यूनिवर्स भी नहीं था, तो केवल सत था, मतलब एक एग्जिस्टेंस थी और कुछ भी नहीं था। और एक समय ऐसा आया जब इस सत को, इस एग्जिस्टेंस को, इसके मन में एक इच्छा आई कि ये और भी चीजें बने। तो ये इच्छा चूंकि सत को ही आई, एग्जिस्टेंस को ही आई, इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने इस कथा से ये उठाया कि जब एग्जिस्टेंस के ही अंदर ये इच्छा आ रही है, ब्रह्म के अंदर ही इच्छा आ रही है, तो ब्रह्म इंस्ट्रूमेंटल कॉज है। और उसके पहले ही 6.1.4 में ऋषि उद्दालक अपने बेटे को बता चुके हैं कि जो कुम्हार की मिट्टी तुमने देखी है, वो मिट्टी से जब सब कुछ बन रहा है तो तुम उसको पहचान जाओगे। अगर तुम मिट्टी का ज्ञान तुम्हें होगा तो जितनी भी चीजें बन रही तुम पहचान जाओगे। तो इसका मतलब है कि मिट्टी को अगर हम ब्रह्म माने तो ब्रह्म ही दूसरी चीजों में बदल भी रहा है, मतलब मटेरियल भी वही है। तो इसीलिए ब्रह्म को उन्होंने, आदि शंकराचार्य ने मटेरियल कॉज भी बोला। तो आदि शंकराचार्य ने इस कथा से दो मुख्य बिंदुओं को उठाया और उन्होंने ऐसा बताया कि चूंकि ब्रह्म मटेरियल कॉज भी है और इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी है, इसलिए ब्रह्म एब्सोल्यूट कॉज ऑफ यूनिवर्स है। अब आते हैं त्वम पर। त्वम रिप्रेजेंट करता है जीव को, इस कथा में श्वेत केतु को। और अगर त्वम को देखें, इस जीव को देखें, तो ये जीव फाइनाइट है, सीमित है और अपने कर्मों से बंधा हुआ है। तो जहां एक तरफ ब्रह्म है एब्सोल्यूट कॉज ऑफ यूनिवर्स, वो उसका गुण है, एट्रीब्यूट है, वहीं दूसरी तरफ त्वम है, जीव है, जो अपने फाइनाइटनेस, अपनी एफिमरल एग्जिस्टेंस में बंधा हुआ है, वो उसका गुण है, वो उसका एट्रीब्यूट है। अब ये दोनों इतनी अलग सी चीजें कैसे एक हैं? एक तो नहीं हो सकती। तो आदि शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम गुणों के साथ जाएंगे तब हम नहीं समझ पाएंगे, हमें गुणों से दूर जाना पड़ेगा, गुणों की इन परतों को छीलना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। और जब हम गुणों से विमुक्त कर देंगे तो ये दोनों चीजें एब्सोल्यूट इक्वल है। जीवात्मा और परमात्मा में बिल्कुल भी भेद नहीं है, रत्ती सा भी नहीं है, दोनों सेम है, एक ही चीज है, कोई भी विरोधाभास नहीं है। और एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझना चाहे तो जैसे गुब्बारे में भरी हवा को ले लें और एक कमरे में भरी हवा हो, तो जो गुब्बारे में भरी हवा है उसका एक निश्चित आकार है, एक आयतन है, उसका एक तापमान होगा। और इस कमरे में जो भरी हवा है उसका अलग आकार है, उसका अलग आयतन है, उसका अलग तापमान है। लेकिन ये गुण है, ये प्रॉपर्टीज हैं, अगर इनको हटा दिया जाए, इस आकार, आयतन और गुणों से विमुक्त कर दिया जाए जो टेम्परेचर है, तो इसेंशियली तो वो हवा ही है। तो यही चीज आदि शंकराचार्य जी अद्वैत दर्शन के माध्यम से तत्वमसि का मतलब बताना चाह रहे हैं। अब दोस्तों जो वेदांत के दूसरे दर्शन है वो काफी मतभेद रखते हैं। वो आदि शंकराचार्य जी का ये जो इंटरप्रिटेशन है, जो उनका चिंतन है, उससे सहमत नहीं है। खासकर विशिष्ट अद्वैत, वो ये तो मानते हैं कि जीव और ब्रह्म में समानता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी में विश्वास नहीं करते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही चीज है, इस पर विश्वास नहीं करते हैं। और इसके लिए काउंटर आर्गुमेंट भी देते हैं। उनका मतभेद ये है कि आदि शंकराचार्य ये मानते हैं कि ब्रह्म एक चीज है और अविद्या के कारण, मतलब जब गुण आ जाते हैं, एट्रीब्यूशन आ जाता है, तो जीव बन जाते हैं, प्रकृति और जगत बन जाता है। मतलब एक अविद्या के कारण हमें ऐसा लगने लगता है कि ब्रह्म ये प्रकृति और जगत है। लेकिन अगर अविद्या को हटा दें, गुणों को हटा दें, जैसा कि उन्होंने बोला कि गुणों को छील के हटा दें, तो जो कोर में बसती चीजें हैं वो सेम ही, एक ही चीज है। तो ये जो अविद्या की परत चढ़ी हुई है ब्रह्म पर, ये जो है, इसके कारण हमें ब्रह्म, ये जीव जगत दुनिया लगने लगता है। तो यहाँ पर मतभेद ये उठता है कि अविद्या क्या
है। अविद्या या तो फिर ब्रह्म का पार्ट है या फिर पार्ट नहीं है। अगर ब्रह्म का पार्ट है तो ब्रह्म को आप बोल रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान रूपी परम सत्य है। इतना परम सत्य होने के बावजूद अविद्या कैसे उसके ऊपर चढ़ गई, तो इसका मतलब वो परम सत्य नहीं है अगर अविद्या उसका पार्ट है। और अविद्या उसका पार्ट नहीं है, अविद्या कोई दूसरी चीज है, तो फिर अद्वैत निराधार हो गया, क्योंकि अद्वैत में दो चीजें तो हो नहीं सकती। तो ये काउंटर आर्गुमेंट्स विशिष्ट अद्वैतवाद के विद्वान करते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने विशिष्ट अद्वैत के अनुसार भी एक चिंतन किया है इस मंत्र पर, तो उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, विशिष्ट अद्वैत के विद्वान तत्वमसि का अर्थ निकालने के लिए समानाधिकरण्यम का प्रयोग करते हैं। समानाधिकरण्यम संस्कृत व्याकरण का एक कॉन्सेप्ट है जिसको पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी में भी अच्छे से बताया है। समानाधिकरण्यम का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द एक ही वस्तु को बता रहे होते हैं, एक ही वस्तु की तरफ इंडिकेशन दे रहे होते हैं अलग अलग गुणों के आधार पर, तो उन्हें समानाधिकरण्यम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें तो समुद्र में मिलने वाला जो शंख है उसे श्वेता भी बोला जाता है और समुद्रोद्भवा भी बोला जाता है। तो श्वेता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो व्हाइट होता है, सफेद होता है, इसलिए श्वेता बोलते हैं। और समुद्रोद्भव इसलिए बोला जाता है कि वो समुद्र से उत्पन्न होता है। लेकिन हर सफेद चीज समुद्र से तो उत्पन्न नहीं होती और समुद्र से उत्पन्न होने वाली हर चीज भी सफेद नहीं होती। लेकिन जब ये साथ मिलाए जाते हैं शब्द, तो एक ही ग्रुप में ये एक चीज को दर्शाते हैं। तो एक ग्रुप में जब रखे जाते हैं तो अलग अलग गुणों के आधार पर भले ही एक चीज को बता रहे हों, लेकिन इनका मतलब एक ही होता है। तो समुद्रोद्भवा और श्वेता का मतलब एक ही, वो शंख को ही बता रहे हैं अगर एक ग्रुप में रखे जाए, और इसे ही समानाधिकरण्यम बोलते हैं। अब इसका उपयोग विशिष्ट अद्वैत के विद्वानों ने तत्वमसि पर किया है। उन्होंने तत् और त्वम को लिया है और इस समानाधिकरण्यम कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है। उन्होंने बोला है कि तत् और त्वम एक ही चीज को दर्शा रहे हैं, ब्रह्म को। जैसे शंख को दो शब्द दर्शा रहे थे, वैसे यहाँ ब्रह्म को तत् और त्वम ही दर्शा रहे हैं, लेकिन अलग अलग गुणों के आधार पर। तत् जो तत् है वो ब्रह्म का सर्वज्ञ गुण है, मतलब असीमित गुण है। लेकिन जो त्वम है वो ब्रह्म का अल्पज्ञ है, मतलब सीमित गुण है। तो ब्रह्म दोनों है, लेकिन जब वो सर्वज्ञ हो जाता है, चारों ओर अनंत हो जाता है, असीमित हो जाता है, तो उसे तत् बोलेंगे। और जब वो सीमित हो जाएगा और अल्पज्ञ हो जाएगा, एक फाइनाइटनेस में आ जाएगा, तो उसको त्वम बोलेंगे। और इसलिए दोनों सेम है। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत ये दोनों दर्शन एक ही चीज बता रहे हैं कि जीव और ब्रह्म में समानता है, जीव और ब्रह्म एक ही है। लेकिन जहाँ अद्वैत गुणों को दूर कर रहा है, गुणों को हटा रहा है, गुणों से विमुक्त कर रहा है, गुणों को खत्म करने के बाद वो समानता देख रहा है, वहीं विशिष्ट अद्वैत गुणों के साथ, मतलब स्पेसिफिक गुणों के साथ ब्रह्म को रख के, ब्रह्म का जब सर्वज्ञ गुण है तो तत् बोल रहा है, और ब्रह्म का जब अल्पज्ञ गुण है तो त्वम बोल रहा है, और फिर समानता देख रहा है। तो दोनों एक ही बात हुई, लेकिन देखने का नजरिया दर्शन का नजरिया अलग अलग है। और अगर आप देखें तो ये मंत्र भी अहम ब्रह्मास्मि का एक रूप ही है। तो फिर इस मंत्र की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां भी बोला जा रहा है कि मैं ब्रह्म हूं और यहाँ भी ऐसा ही बोला जा रहा है कि तुम ब्रह्म हो, तो सेम बात तो ही हो गई। तो दूसरे मंत्र की जरूरत क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, जब साधक अहम ब्रह्मास्मि का पाठ करता है और उसको समझ जाता है, तो कहीं उसको ये अहंकार ना हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ और जो दूसरी दुनिया है वो मेरे हाथ की कठपुतलियां है। इसलिए उसको तत्वमसि मंत्र भी बताया जाता है कि दूसरे भी ब्रह्म है। और जब ये तेरा और मेरे का भेद खत्म हो जाता है, तब साधक को समझ में आ जाता है कि जो वो दूसरे के साथ कर रहा है वो असल में वास्तविकता में स्वयं के साथ कर रहा है। मतलब जब आप समाज को गंदा करते हैं तो आप स्वयं को ही गंदा कर रहे हैं। जब आप समाज में किसी की सहायता करते हैं तो आप स्वयं की सहायता कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जब अहम ब्रह्मास्मि मंत्र और तत्वमसि मंत्र दोनों में अभिन्नता का बोध हो जाता है, तो जो अनुभूति होती है वो ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसीलिए शबरीमाला मंदिर में जब 41 दिन का व्रत आप रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सांसारिक मोहमाया से दूर जाते हैं, धन वैभव की चिंता छोड़ देते हैं, जब शारीरिक सुख को छोड़ देते हैं, जब केवल आत्मन की सोच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने शब्द रंग रूप को छोड़ रहे हैं, अपने अहंकार को छोड़ रहे हैं और केवल अपने चित्त रूप को ही ध्यान में रख रहे हैं। और इसीलिए जब आप 18 स्टेप्स चढ़कर उस मंदिर में आगे बढ़ते हैं 41 दिन के बाद, तब आपको तत्वमसि लिखा दिखता है और तब आपको समझ में आता है कि आप ही ब्रह्म हैं, तत्वमसि। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से तत्वमसि के पीछे का अर्थ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत ढेर सारे दर्शनों की बात की, वेदांत के जो अलग अलग दर्शन हैं, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, अचिंत भेदाभेद। तो अगर आप चाहेंगे, अगर आपको जानना है, तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पर इन सभी दर्शनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्यों एक दूसरे से अलग है, कम समय में सरलता से समझा सकूंगा। तो अगर आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में और परिवारजनों में जरूर शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मिलूंगा नए हफ्ते नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।